नमस्कार आप सभी को। जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप सभी का स्वागत है। हम सुंदरकांड के विषय में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से हनुमान जी विभीषण को मिलकर अशोक वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं और रावण सीता जी को 1 महीने के बाद उनको मार देगा ऐसा कहकर अपने महल में वापस चला गया। और जो निशिचरनी जो राक्षसिया थी वो सीता जी को अभी बड़ा त्रास दे रही थी। तब त्रिजटा उन सभी को बुलाकर कहती है कि सीता ही हम सब की रक्षा करेंगी, क्योंकि मुझे रात में एक सपना आया था। और इसके बाद इससे आके स्वप्न की चर्चा हो रही है। तो भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए हम इस प्रसंग की शुरुआत करते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनायसी सपना, सीता ही से करहु हित अपना। आप सब लोग सीता जी की सेवा करो, क्योंकि सीता जी ही हमारा हित करेंगी। और आगे स्वप्न की बात हो रही है। सपने बानर लंका जारी। एक वानर आया था जिसने पूरी की पूरी लंका जला दी। अब ध्यान से देखिए, हमने बहुत बार इस बात का जिक्र किया था कि जामवन जी हनुमान जी से कहते हैं कि आप सीता जी का बस दर्शन करके उनकी जो खबर होती है वो श्री राम जी को लेकर आइए। जो सुरसा नाम की सांपों की माता उनको समुद्र के मध्य में मिलती है, वो कहती है कि आप सब काम कीजिएगा। जब लंकिनी मिलती है वो भी कहती है आप सब काम कीजिएगा। तो वो सब काम कौन कौन सा है वो यहाँ पर पता चलता है कि वो सब काम कौन सा है। तो लंका जलाना भी एक काम है। त्रिजटा अपने स्वप्न के बारे में ऐसा वर्णन करती है कि स्वप्ने वानर लंका जारी। तब हनुमान जी को पता चल गया शायद मुझे लंका भी जलानी होगी। और क्या कहता है, जातु धान सेना सब मारी। और राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। अब जो यहाँ आगे का स्वप्न का वर्णन कर रहे हैं वो जब श्री रामचंद्र जी लंका में प्रवेश करेंगे उस बात की घटना है। क्या कहता है, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा। यहाँ पर जब किसी का अंत समय निकट आता है और वो खुद ही अपने आप को गधे पे बैठा हुआ दक्षिण दिशा में जाता हुआ नंगा देखता है, तब ये संकेत होता है कि उसकी मृत्यु बड़े नज़दीक काल में होने वाली है। तब वह त्रिजटा यही संकेत कर रही है कि रावण का अंतकाल अब बहुत नज़दीक आ गया है। क्या स्वप्न में देखा उसे, खर आरूढ़, वो गधे पे बैठा हुआ था और नंगा था। नगन 10 सीसा, नंगा रावण था। और उसका सर कैसा था, मुंडित सिर, उसका सर में कोई बाल नहीं था, मुंडन किया हुआ था। और खंडित भुज बीसा, और उसकी 20 भुजाएं कटी हुई थी। तो बड़ी दुर्दशा का वर्णन है और उसके भविष्य का भी कुछ वर्णन है। और इसी तरीके से उसे मैंने दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि गई, लंका मनहु विभीषण पाई। और मानो लंका विभीषण ने पाई है। क्या कहा, और ऐसा लगता है कि मानो लंका विभीषण को मिलेंगी। तो अंत में भी लंका विभीषण को ही मिलती है। और जब ऐसा हो जाएगा तब नगर फिरी रघुवीर दोहाई। तब पूरे नगर में श्री रामचंद्र जी का जय जयकार होगा। जब सीता जी को लेने के लिए जाते हैं विभीषण के साथ, तब पूरे नगर में भगवान श्री रामचंद्र जी का जय जयकार भी होगा। और तब प्रभु सीता बोली पठाई। तब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को बुलाने के लिए भेजेंगे। तब इतना स्वप्न उसने देखा, वो सारे का सवारा सभी राक्षसियों को सुना दिया। और क्या कहती है, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। अर्थात कि मैं इसको पुकार करके कहती हूँ, गर्जना करके कहती हूँ कि ये अवश्य सत्य होगा। हो यही सत्य गए दिन 4। तो यहाँ पर 4 दिन में सत्य होगा। इसकी बात यह है कि ये स्वप्न अवश्य सत्य हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद इस स्वप्न को आप सत्य होते हुए देखोगे। जब त्रिजटा ने ऐसे बातें सारी कही तो उसके इन वचनों को सुनकर वो सारी राक्षसियाँ बड़ी डरने लगी
और तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। तो जनक सुता श्री जानकी जी के चरणों में वो गिर गई सारी की सारी, और फिर अर्थात कि उनके चरणों में नमन किया और फिर जहाँ तहाँ चली गई। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी ही निशीचर पोच। जब राक्षसिया इधर उधर चली गई, सीता जी मन में सोचने लगी। सीता कर मन सोच, क्या सोचा कि जब 1 मास बीत जाएगा, 1 मास का समय बीत जाएगा तो वैसे ही ये राक्षस तो मुझे मार ही देगा। पता नहीं ये सपना क्या सच होगा क्या नहीं होगा। तब सीता जी त्रिजटा को क्या बोलते, ये नहीं पूरे सुंदरकांड का बल्कि पूरे रामचरितमानस का ये बड़ा भावुक और मार्मिक प्रसंग है। सीता त्रिजटा को सीता माता कहती है कि त्रिजटासन बोली कर जोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा के सामने कहती है कि मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी। हे माता, आप तो मेरे संकट के समय की साथी हो। हे त्रिजटा, तुम तो मेरे संकट के समय की साथी हो। आप कुछ ऐसा उपाय करो, तुम तो कुछ ऐसा उपाय करो त्रिजटा कि मैं ये मेरा शरीर त्याग कर दूँ। तजो देह करू वेगी उपाय। तुम कोई ऐसा उपाय करो त्रिजटा कि मैं मेरा शरीर त्याग कर दूँ, क्योंकि मुझसे अब भगवान का ये विरह, ये दुस्सह विरहु अब नहीं सही जाई। भगवान का ये विरह मुझसे सहन नहीं होता त्रिजटा। तुम कुछ ऐसा करो कि मैं मेरा प्राण छोड़ दूँ। ठीक है, एक बात मेरी मान लो। आनी काठ, तुम एक काम करो, लकड़ी ले आओ थोड़ी सी लकड़ी ले आओ और रचू चीता बनाई, और चीता बना लो मेरे लिए। थोड़ी सी लकड़ी ले आओ, मेरे लिए चीता बना लो। और हे माता, मुझ पर दया करके तुम थोड़ी सी आग भी ले आना। मातु अनल पुनी देहु लगाई, और जहाँ पर आप लकड़ी इकट्ठा करो वहाँ पर थोड़ी सी आग भी लगा देना। मेरी ये बात सत्य कर दो। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। हे माँ, आप मेरी ये बात को सत्य कर दो। कौन हर समय रावण की सूल के समान अर्थात कि भाले के समान अपने कान में चुभने वाली बातों को सुना करे माता। हे माता, आप ये करो कि मैं मेरे प्राण कैसे त्याग दूँ। कौन इस रावण की भाले के समान चुभने वाली बात मेरे कान में जाते हैं, उसको मैं रोक लूँ। किस तरीके से मैं उसे रोक लूँ। सुने को वो कौन सुने, सुने को श्रवण सूल समबानी, कांटों भरी बानी कौन सुने माता। जब त्रिजटा इतनी विरह वाली इतनी दुखी अवस्था देखती है सीता जी की, तो सुनत वचन पद गई समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसी। उनके चरणों में पड़ी और भगवान श्री रामचंद्र जी का बल और प्रताप का वर्णन करने लगी और कहती है कि निसीन अनल मिली सुनु सुकुमारी। हे सुकुमारी सीता, इस रात में आग नहीं मिलेगी, इस रात में आग नहीं मिलेगी। और ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। अस कही सो निज भवन सिधारी। देखिए, अब यहाँ पर सीता जी की और ज़्यादा विरह वाली दशा हो जाती है। वो मन में क्या सोचने लगती है, सीता जी मन में यह सोचने लगती है कि कह सीता विधि भा प्रतिकूला। हमें भी ऐसा ही समझना चाहिए कि सीता जी ये समझती है कि मुझ पर अवश्य विधाता प्रतिकूल हो गए हैं, इसीलिए मिली ही न पावक मिटी ही न सूला। एक तो विधाता विपरीत हो गया है, इसी वजह से ना तो मुझे आग मिल रही है, ना तो ये मेरी पीड़ा मिट रही है। और मैं आकाश में देखती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, सीता जी को आकाश में तारे होते हैं तो उनको वो तारे भी आग के समान दिखते हैं।
कहती है कि देखियत प्रगट गगन अंगारा। कहती है कि मैं देख रही हूँ कि आकाश में अंगारे प्रकट हो गए हैं, आकाश में अंगारे प्रकट हो गए हैं, अर्थात कि बहुत सारे छोटे छोटे तारे प्रकट हो गए हैं, लेकिन अवनी न आवत एक तारा, लेकिन एक भी तारा पृथ्वी पर नहीं आ रहा है। तो देखिए, उनको पता है वो तारे हैं, लेकिन वो तारे भी उनको अग्नि के समान लिख रहे हैं। जब उनको लगा कि वो तारे अग्नि के समान है और मुझे भी अग्नि चाहिए, तो एक तारा नीचे क्यों नहीं आ जाता ताकि मैं उसको लेकर मेरे इस देह को जला दूं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं सीता जी की दशा का वर्णन करते हुए कि जब वो आकाश में देखती है तो पावकमय शशि स्रवतन आगी, जो चंद्रमा होता है शशि, वो उनको कैसा दिखता है उनको आग के समान। पावकमय शशि, चंद्रमा आग के समान हो गया है, लेकिन इतना दुष्ट बन गया है कि नीचे आग नहीं बरसाता। स्रवतन आगी, आग नहीं बरसाता। क्यों? माने हूँ मोहि जानी हतभागी, उसको पता लग गया है कि मेरा भाग्य बहुत ही हीन है, हतभागी है, अच्छा नहीं है, इसीलिए वो चंद्रमा भी आग वाला बन गया है, लेकिन नीचे आग नहीं बरसाता है। सुनहि विनय मम विटप अशोका। अब सीता माता अशोक वन से विनय करती है, हे अशोक वन, तुम्हारा तो नाम ही अशोक है, तुम लोगों के शोक का हरण करते हो, तो अपने नाम का सामर्थ्य, अपने नाम को परिपूर्ण करो, उसके अर्थ को संपन्न करो और सत्य नाम करो, अपना जो नाम है उसका प्रभाव सत्य करो, और हरू मम शोका, मेरा ये जो शोक है उसको दूर करो। तुम्हारे ये जो नूतन किसलय अनल समाना, तुम्हारे जो ये नए पत्ते उगे हैं वो अनल के समान मुझे लग रहे हैं, अग्नि के समान है, तो उसको दे दो मुझे। देही अग्नि जनि करहि निदाना, उसी पत्ते को देकर मैं जो इतना शोक से व्याकुल हो रही हो तो मेरे शोक को दूर कर दो। जब सीता माता की ऐसी बड़ी विकट दुर्दशा देखी, इतने उनको दुखी अवस्था में देखा और इतना उनको विलाप करते देखा, तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। इतना ही नहीं, हनुमान जी के लिए उनका वो एक क्षण ऐसा बीता मानो 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग व्यतीत हो गया हो, अर्थात कि एक कल्प के समान वो क्षण बीता हनुमान जी के लिए। सो क्षण कपि ही कल्प सम बीता, वो एक कल्प के समान हनुमान जी के लिए वो क्षण बीता। कब? जब सीता माता इतनी विरह से अशोक वृक्ष के आगे कुछ मांग रही थी, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार किया, कपि करि हृदय विचार दीन ही मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दिन हरसी उठी कर गहेयो। तब हनुमान जी ने भगवान की वो मुद्रिका नीचे डाल दी, उस वृक्ष के ऊपर से नीचे डाल दी। तब सीता जी को ये लगा कि मैंने अशोक वृक्ष से जो विनय किया उसके फल स्वरूप उसने मुझे आग दे दी। जनु अशोक अंगार दीन, जैसे अशोक वृक्ष ने अंगारा दिया हो। तो सीता जी बड़े हर्ष से खड़े हो गए, हरसी उठी कर गए और हाथ से ले ली। और क्या दिव्य क्षण होता है जैसे ही सीता जी हाथ से लेती है उस जिसको वो समझती है अंगारा, और क्या निकला वो, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। जब सीता माता ने वो रामचंद्र जी की वो मुद्रिका देखी, तब उसके अंदर क्या हुआ था, क्या था, राम नाम अंकित अति सुंदर, उसके अंदर राम जी का नाम लिखा हुआ था। वो तो देखकर ही पहचान गई कि ये मेरे राम जी की अंगूठी है, लेकिन वो चकित हो गई। चकित क्यों हो गई? चकित इसलिए हो गई कि वो यहाँ पर कैसे आई।
चितव मुद्री पे चकित होकर वो मुद्रिका तो पहचानी, लेकिन उनके हृदय में क्या क्या हुआ? हर्ष, विषाद, हृदय अकुलानी। पहले तो हर्ष हुआ। हर्ष क्यों हुआ? कि शायद मेरे स्वामी यहाँ पर आ गए होंगे, इसलिए उनकी मुद्रिका आई। फिर दुख क्यों हुआ? ऐसा भी हो सकता है कि उनको जीतकर रावण ये मुद्रिका ले आया हो, लेकिन जैसे ही पहले हर्ष हुआ और विषाद हुआ तो हृदय अकुलाने लगा। अब हृदय क्यों अकुलाने लगा? क्योंकि उनको पता था कि जीती को सकय अजय रघुराई, मेरे अजय रघुवीर को कौन जीत सकता है? जीती को सकय अजय रघुराई। और ये मुद्रिका ऐसी तो नहीं है कि कोई इसे माया से बना सके, माया से असी रची नहीं जाई। और सीता जी मन में बड़ा विचार करने लगे, और उसी वक्त हनुमान जी क्या बोलते हैं? हनुमान जी राम भगवान के गुणों का वर्णन करने लगते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख कब समाप्त होता है? जब वो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण सुनते हैं तब। आपके भी दुख तभी समाप्त हो गए जब आप भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण सुनेंगे। और वो कैसे गुण सुनेंगे, और सीता जी कैसे गुण सुनती है? लागी सुने श्रवण मन लाई, मन लगाकर गुण सुनिए। ऐसा नहीं कि आप सुनिए लेकिन मन कहीं और हो, नहीं, भगवान का गुण सुनिए लेकिन मन लगाकर सुनिए, मन को बाहर न जाने दीजिए। और क्या कहा हनुमान जी ने? आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। जो सारी कथा हुई थी वो सारी की सारी कथा हनुमान जी ने सुनाई। जब सीता जी को ये कथा सुनी, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, तो सीता माता कहती है कि भाई वो ये कौन है? कौन हो तुम? कौन हो जिसने मेरे कानों में अमृत डाल दिया? श्रवण अमृत, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह कथा मुझे सुनाई, तो मेरे सामने वो क्यों नहीं आता? कहीं सो प्रकट होती कि न भाई, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? तब हनुमंत निकट चली गयऊ। तब हनुमान जी जब उन सीता माता के पास चले जाता है तो सीता माता उनसे मुंह फिरा लेते हैं। फिरी बैठी और मन में उनको बड़ा विस्मय, आश्चर्य होता है। तब हनुमान जी उनसे कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी। हे माता जानकी जी को माता कहकर संबोधित करते हैं। हे माता जानकी, मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ और मैं सत्य कहता हूँ उन करुणा निधान भगवान की शपथ खाकर। देखिए, करुणा निधान जो शब्द है भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, ये किसी को नहीं पता, बस जानकी माता को ही पता है। कैसे पता है? जब श्री रामचंद्र जी से उनका विवाह होने वाला होता है और वो गौरी माता के मंदिर में, माता पार्वती के मंदिर में प्रणाम करने के लिए जाती है, तब माता पार्वती ही उनको कहती है कि करुणा निधान, ये शब्द का प्रयोग करती है कि करुणा निधान भगवान तुम्हारे मन की सारी बातें जानते हैं। तब उनको पहली बार ये शब्द मिलता है, करुणा निधान, और यही शब्द हनुमान जी यहाँ पर प्रयोग करता है। और सीता जी को यह विश्वास हो जाता है कि ये रामचंद्र भगवान के दूत ही है। और क्या कहते हैं कि यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी। ये रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी, अर्थात कि आपकी पहचान करने के लिए आप निशानी या पहचान दी है, ताकि आप इससे मुझे पहचान सको। तब सीता माता पूछती है कि मैं तो जब लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी के साथ थी तब तो उनके साथ कोई वानर नहीं थे, तब मुझे बताओ कि नर वानर ही संग कहूँ कैसे, कि नर और वानर का संग कैसे हुआ? तो हनुमान जी ने वो जैसे ही सुग्रीव से उनकी मिताई हुई थी, वाली के साथ जो भी प्रसंग हुआ था वो सारा उन्होंने सीता माता को कहकर सुना दिया। कही कथा भई संगति, जैसे जिस तरीके से वानर और भगवान श्री रामचंद्र जी का मिलन हुआ वो सारे का सारा प्रसंग उन्होंने कहकर सुना दिया। अब कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। जब
हनुमान जी के ऐसे वचन सुने तब सीता माता के मन में विश्वास हो गया कि ये तो मन, वाणी और कर्म से, मन से, वाणी से और कर्म से भगवान श्री रामचंद्र जी के दास है। इसके आगे का प्रसंग जब हनुमान जी रावण के बेटे को मार देंगे और कैसे अशोक वाटिका का विध्वंस करेंगे और कैसे वो रावण के सामने में दरबार में प्रकट होंगे, ये सारा प्रसंग हम इसके आगे के भाग में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। शिवार्पणमस्तु।